हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए। सोचिए, अगर आपके आसपास की हर चीज छोटी होती, जो आंखों से तो नहीं दिखती लेकिन अचानक दिखने लगी, तो क्या होगा? इमेजिन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इनविजिबल क्रिएचर्स दैट लिव इनसाइड योर माउथ, ऑन योर स्किन, इवन ऑन योर फूड, एंड यू डिडंट इवन नो। एक बूंद पौंड के पानी में हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ खतरनाक और कुछ सुपर हेल्पफुल। Milk turns to curd, bread becomes fluffy, and waste turns into manure, all thanks to microbes. इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप दुनिया के सीक्रेट्स डिकोड करेंगे। सेल्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड इज गोइंग टू बी विजिबल नाउ, क्रिस्टल क्लियर। तो चलो माइक्रोस्कोप उठाओ और जूम करते हैं एक ऐसे जीवन में जो आंखों से तो छुपा है पर हमारी जिंदगी में हर जगह है। इस चैप्टर को समझने के लिए और सिंप्लीफाई किया गया है और मैंने किताब की बजाय इसको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। पूरा चैप्टर नोट्स की फॉर्म में है दोस्तों, और हम इसको नोट्स की तरह ही पढ़ते ले जाएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आई, चैप्टर 2, साइंस 8 क्लास। पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये बहुत ही छोटे टाइनी लिविंग बीइंग्स हैं जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से, नेक्ड आई से, बिना किसी हेल्प के देख नहीं सकते। ये हर जगह है दोस्तों, हवा में, पानी में, सॉइल में, खाने में और इवन हमारी बॉडी के अंदर में। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो फिर माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को डिस्कवर करने में टाइनी लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, जैसे कि सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डिस्कवर किए सेल्स, और वो एक्चुअली में एक कॉर्क का को देख रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्होंने इन सेल्स को पहचाना। ही सॉ टाइनी बॉक्स स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड देम सेल्स। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने इतनी छोटी चीज को देखा था। उनका माइक्रोस्कोप जो था वो किसी भी चीज को 200 से 300 टाइम्स बिगर करके देख सकता था। यानी कि अगर आप समझिए कोई 1 सेंटीमीटर की चीज है, तो वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर बड़ी दिखनी दिखाई देगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक्रोस्कोप उस टाइम में अगर इतना स्ट्रांग था, तो आज उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जो जब हम स्टडीज करते हैं माइक्रोब्स की, सेल्स की, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। 1660 में एंटोनी वैन लीवेनहॉक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटर लेंसेज बनाए जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स तैयार किए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी और डिस्क्राइब करा उन्होंने टाइनी लिविंग थिंग जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि सेल क्या है? तो सेल जो है एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। अगर आप अपने घर को देखोगे, आपका घर जो है छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है दोस्तों। इसी तरह से हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, यानी कि सेल ही वह उसकी एक तरीके से आप कह लीजिए कि उस सेल्स की वजह से ही वो बॉडी पूरी बनी है, जैसा कि आपका पूरा घर ईंटों के वजह से बना हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एक्टिविटी है जिसमें एक अनियन को लेके उसका एक छिलका उतार के और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया गया है। पहले इसमें क्या किया जाता है, एक रेड कलर का लिक्विड लिया जाता है जिसे सैफरनिन कहते हैं। उस उसको अनियन के पील के ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि अनियन जो है वो रेड कलर की हो जाए। फिर उसको थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला जाता है और फिर जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है दोस्तों, तो वहां पर आपको कुछ इस तरह की जो है चीजें दिखाई देंगी। तो ये एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका? आपका अनियन है। अनियन के सेल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे।
अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके घर की जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये आपको दिखाई देगा, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके अलावा जब वो आपको लैब में ले जाकर ये सब दिखाएँगे तो वो आपको वहाँ पर ह्यूमन चीक सेल का भी दिखाएँगे। किसी एक धुरंधर वीर महापुरुष से कहा जाएगा कि आप अपनी चीक का थोड़ा-सा सेल दे दीजिए, तो वो बड़ी खुशी-खुशी और रौब दिखाता हुआ कि लो मेरे चीक का सेल लो, और फिर वो आपको दिखाया जाएगा। तो वो चीक का सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज़्म, न्यूक्लियस, ये और कुछ नहीं, केवल सेल के वो पार्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किसी भी सेल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। इनमें मेन पार्ट्स के जो सेल के पार्ट्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं और उनके फंक्शन यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक तरह का गार्ड है दोस्तों। ये क्या करता है, पूरे सेल को जो है आउटर लाइनिंग बना के प्रोटेक्ट करता है और ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी और सेल के बाहर कौन सी चीज़ जाएगी। साइटोप्लाज़्म क्या है? जेली जैसा एक पार्ट है जिसके अंदर बाकी के बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएँगे तो आप डिटेल में इस सेल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियस क्या है? एक कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का। यहीं से ग्रोथ और बाकी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल अ, होती। सेल वॉल ये सिर्फ़ प्लांट्स में होता है, ये एनिमल के सेल में नहीं होता। सेल वॉल क्या करता है, जैसे आपके घर की वॉल आपकी जो घर है उसको शेप देती है, इसी तरह सेल वॉल जो है वो शेप और स्ट्रेंथ देता है प्लांट के सेल को। वैक्यूल क्या है? एक जगह है जहाँ पर खाना, पानी, वेस्ट सब कुछ जो है स्टोर होता है। लार्ज होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर में भी ये सब कुछ दिखाऊँगा दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा क्लोरोफिल, जिसका हेल्प लेके और जो आपका प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते थे। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर डिस्कशन करना चाहो तो ये आपका एनिमल सेल है दोस्तों और ये आपका प्लांट सेल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें सेल वॉल है क्योंकि ये प्लांट है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि ये बाउंड्री है तो ये दोनों में मिलेगी आपको, यहाँ पर भी है और एनिमल सेल में भी है। न्यूक्लियस आपको दोनों में मिलेगा क्योंकि बिना न्यूक्लियस के जो सेल है वो बचेगा ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट आपके सिर्फ़ ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट्स को कलर देते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में मिलेगा, साइटोप्लाज़्म आपको दोनों में मिलेगा। ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्काई ब्लू कलर में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। वैक्यूल क्या है? ये खाली जगह है, जहाँ पर एनर्जी वगैरह सब स्टोर होता है, अभी हमने बात की। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप विस्तार से अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कई बार एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन बन के, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या-क्या फ़र्क है? तो पहला फ़र्क है सेल वॉल। जैसा कि हमने देखा सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में आपको मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में आपको नहीं मिलता। उसके अलावा वैक्यूल, वैक्यूल आप देखिए कि आपको प्लांट में कितना बड़ा वैक्यूल मिलता है, लेकिन एनिमल के सेल में आपको वैक्यूल इतना बड़ा नहीं दिखेगा। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ये केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता। और शेप अ, अधिकतर जो है एनिमल सेल इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जिसमें बहुत सारे सेल होंगे मल्टी, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सारे मल्टीसेलुलर है, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एनीथिंग। फिर उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों कहते हैं हम सेल को बेसिक यूनिट? तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल से बनी हुई है और हर सेल जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट जॉब होता है, जैसे कि खाने को लेना, एनर्जी में बनाना और ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को हेल्प करना ग्रो और सरवाइव करने में। तो फिर अगली चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो है हाउ डू सेल्स लुक डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन।
तो सेल जो है उनके शेप्स भी अलग-अलग होते हैं दोस्तों, साइज़ेज़ भी अलग-अलग होते हैं और उनका काम, उनका जॉब भी अलग-अलग होता है। कौन-कौन से सेल्स होते हैं? नर्व सेल, मसल सेल, चीक सेल और प्लाज्मा सेल। नर्व सेल क्या होते हैं? ये काम करते हैं मैसेज कैरी करने का। मसल सेल ये पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके। चीक सेल जो है वो फ्लैट होते हैं और मुँह को बचाते हैं। प्लांट सेल नॉर्मली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर काफ़ी पानी भरा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में ध्यान से अगर देखो तो आपका ये जो है ये मसल सेल्स है और नर्व सेल आपका ऐसा लग रहा है जैसे अभी-अभी कोई सी वाटर से कुछ निकला है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ए लिविंग बॉडी। अब ये क्या है? जैसे अगर आप ध्यान दें तो आपका घर जो है पहले ईंटों से बना है, ईंटों से मिलकर दीवारें बनी हैं, दीवारों से मिलकर कमरे बने हैं, कमरों से मिलकर फ्लोर्स बने हैं और बहुत सारे फ्लोर्स मिलके आपके पूरे घर की बिल्डिंग तैयार है। इसी तरीके से जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज होती है सबसे छोटा सेल, सेल से मिलकर बनते हैं दोस्तों टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज़्म। जैसे कि सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से एक ऑर्गन बना सपोज़ कीजिए स्टोमक। स्टोमक जैसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हर एक लेवल जो है वो बनता है और फिर उस उन सभी लेवल्स को कंबाइन करके एक पूरा लिविंग बीइंग तैयार होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे के अंदर की जो ज़र्दी है जिसे हम यॉक बोलते हैं, ये येलो कलर वाली यॉक आपको दिख रही होगी। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, उसका जो यॉक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल है। इतना बड़ा सिंगल सेल कि इसका डायमीटर यानी कि अगर आप स्केल लेकर देखोगे दोस्तों, तो ये 13 सेंटीमीटर से लेके और 17 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर है। मतलब 6.5 से लेके और साढ़े 8 सेंटीमीटर तक का रेडियस है। तो आप सोचो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल कितना बड़ा है। नॉर्मली सेल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, बिना माइक्रोस्कोप। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत अलग-अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में हैं, हमारे आस-पास हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज़ोआ, एल्गी, वायरसेस। अब वायरसेस जो है वो ट्रू सेल्स नहीं है, ये केवल एक सेल के अंदर पैदा हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज़ अ डिजीज़ आल्सो। दैट इज़ व्हाई वायरल हम बोलते हैं ना कि हम बीमार पड़ते थे, कब तो वायरल हो गया, इसको वायरल हो गया। वो वायरसेस की वजह से ही होता है। अब अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिज़्म पानी के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज़्म मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अमीबा बना रखा है, उसकी डायग्राम दे रखी है और रिमार्क दे रखा है जैसे कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म है, मूविंग है और इसकी शेप इर्रेगुलर होती है। इसके अलावा प्रोटोज़ोआ है जिसको पैरामीशियम भी कहते हैं, ये सिंगल सेल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। एल्गी है, ये भी सिंगल सेल है, हरे रंग का दिखता है बिकॉज़ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। इसमें ग्रीन पिगमेंट जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, राइट? ग्रीन पिगमेंट। तो मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इनके अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। उसके बाद ब्रेड मोल्ड है, फंगी ये ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो आप सोच रहे होंगे ओहो ये क्या लिख दिया? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आइए इसको सिंपल भाषा में अपनी देसी भाषा में समझते हैं। ब्रेड मोल्ड एक तरह का फंगस है जो पुरानी ब्रेड यानी कि काफी दिनों से जो ब्रेड रखी हो उसके ऊपर उगता है। ये कैसा दिखता है? टाइनी थ्रेड्स की जैसा और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो इसका मतलब है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस वो कर लेते हैं। तो क्या पता है कि ये फीड करते हैं ब्रेड पे और अपने खुद के सैक लाइक बॉल्स जो है उसके ऊपर बना लेते हैं। दीव सैक बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स जैसे कि सीड्स में होता है ताकि उससे और ज्यादा मोल्ड बन सके। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड यहाँ पर मोल्ड फंगी ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। एल्गी स्फेरिकल होते हैं यानी कि गोल होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है अ ग्रीन पिगमेंट और क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल है तो फिर यहाँ पर खाना वो खुद बनाए। बैक्टीरिया जो है स्पाइकल है, कॉमा भी होते हैं, स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, कई तरह की शेप्स हैं इनकी और यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रखी है।
वन लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। अब इसका मतलब हुआ बैक्टीरिया टाइनी लिविंग थिंग्स हैं जो अलग अलग शेप्स में आती हैं, चाहे वो गोल होंगी, स्फेरिकल, स्पाइरल हो सकती हैं, रॉड शेप में भी हो सकती है। अब इनमें से कुछ जो है उनमें वन लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट हो सकता है जिसको फ्लैगलम बोलते हैं। अभी आप इसको नहीं समझेंगे। इस इससे मदद क्या होती है, इससे उनको स्विम करने में मदद होता है। Many small hair-like parts around them called cilia or pinna. These help them stick or move a little. I hope you now understand. दोस्तों, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, और दोस्तों को शेयर भी कर दो। तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप पॉसिबल हो तो 35 सेकंड्स तक वीडियो देख लिया करो यारो। और उससे मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है। मैं जो मेहनत करता हूँ आपके लिए सब कुछ थोड़ा-सा उससे मुझे भी मिल जाता है। तो अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो आप मेरी हेल्प कीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 35 सेकंड्स तक देखा कीजिए। 36 सेकंड पे आप उसको स्किप कर दो, उसके बाद में पहले स्किप करोगे आप तो उसमें फिर मुझे कुछ नहीं मिलता दोस्तों, मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा। खैर छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वेयर कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ मिलेंगे? जी साहब, हर जगह मिलेंगे। हवा में, पानी में, सॉइल में, खाने में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। आप बस बात करो, बहुत गर्म जगह है, यहाँ पर भी मिलेगा। आइसी ठंडी जगह है, वहाँ पर भी मिलेगा। हॉट स्प्रिंग में भी मिलेगा। अब आप बोलोगे हॉट स्प्रिंग क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा, चश्मा मतलब वो चश्मा नहीं, काला चश्मा जैसे दवाई वो नहीं। चश्मा मतलब कई जगह पर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो चश्मे के रूप में बाहर आता है और हॉट स्प्रिंग होता है ना, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू इन द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कैसे करते हैं? ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर, मतलब जो चीजें मर गई हैं, खप गई हैं, उनको वो बदल लेते हैं मैन्योर में। और मैन्योर क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योर। इसके अलावा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स, वो क्लीन कर देते हैं। और बायोगैस भी बनाते हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर अभी आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग फूड, कैसे बनाते हैं? अब यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाती है, केक्स को सॉफ्ट बनाती है, फ्लफी बनाती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और वो गैस जो है, हवा जो है बीच में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको फ्लफी दिखता है। लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कर्ड में बदल देता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और माइक्रोब जो है वो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में। जैसे कि डोसा, इडली और भटूरा सब फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। दैट इज एक्चुअली फर्मेंटेशन। व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट अफेक्ट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास? आपने देखा होगा घर में हमारी जो अचार होता है, उस अचार में जब तक अचार तेल के नीचे है उसमें फफूंदी नहीं लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसमें बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारा सॉल्ट और शुगर उसमें ऐड करते हैं। ये सब प्रिजर्वेटिव्स हैं, बचाते हैं खाने को। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर अलाउ ही नहीं करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा होने में लिए या ग्रो करने के लिए। मतलब उनके लिए एकदम एलियन कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर हमारे लिए एकदम ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या होगा जी भाई? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज राइजोबियम एंड हाउ डज इट हेल्प प्लांट्स? राइजोबियम जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया है दोस्तों, जो कि दालें और ये जो पीज और बीन्स होते हैं इनकी रूट्स में जाकर छुप कर बैठ जाता है। अब क्या करता है ये? इसका काम है नाइट्रोजन को ट्रैप करना। एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और फिर उसको यूजफुल बनाता है प्लांट के अंदर। प्लांट जो है वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए ये राइजोबियम क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसको कन्वर्ट करता है, बदलता है और फिर वो बदली हुई नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स यूज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। थोड़ी सी बात लैक्टोबैसिलस के बारे में भी कर लेते हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो कर्ड में मिलता है दोस्तों। तो कर्ड क्या है? इसमें कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन उनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? शुगर पे फीड करता है, जो कि दूध में मिलता है। मतलब हमें पता है मिल्क में जो है लैक्टोज मिलता है। फिर वहां पर ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि बढ़ता है, फर्मेंट करता है मिल्क को और बनाता है कर्ड। और यीस्ट जो है वो अल्कोहल बनाती है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, जो आपके कर्ड को साफ बनाते हुए खट्टा बनाते हैं थोड़ा सा।
तो व्हाट आर माइक्रो एल्गी एंड हाउ आर दे यूजफुल? माइक्रो एल्गी क्या है? ये वो टाइनी ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ये हेल्थ फूड की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पिरुलिना, क्लोरेला, डाई एटम्स, ये सब जो है बहुत ही हेल्दी फूड की तरह इस्तेमाल होते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड मेकिंग बायोफ्यूल। तो यहाँ पर आपके पेज नंबर 23 पे इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है। स्पिरुलिना एक माइक्रोएल्गा है और ये सुपर फूड है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। स्पिरुलिना जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन बी 12 का, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इट हैज लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन का है और बाकी बहुत छोटा सा हिस्सा फैट और शुगर से बना है। आजकल क्या करते हैं लोग, फार्मिंग करते हैं स्पिरुलिना की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका हो गया है पैसा कमाने का। आप भी इसको घर पे कर सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको घर पे कैसे बना सकते हैं, बन जाओ करोड़पति। व्हाट आर वायरसेस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स? वायरस जो है बहुत ही छोटे टाइनी क्रिएचर्स हैं और ये नॉट मेड ऑफ फुल सेल, मतलब पूरे सेल्स नहीं होते, ये दे कांट ग्रो और मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, अपने आप में कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी दूसरे सेल के अंदर घुस जाते हैं और उसको हम बोलते हैं होस्ट सेल, और उसके अंदर ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दे कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग मैन्योर? कंपोस्ट कैसे बनाते हैं ये लोग? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ब्रेक डाउन करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स को, उनके बाहरी छिलके को, ड्राई लीव्स को, प्लांट की वेस्ट को इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर व्हिच हेल्प प्लांट्स टू ग्रो बेटर। तो लीजिए पहुंच गए हम लास्ट टॉपिक पे, हु वाज डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती एंड व्हाट डिड ही डू? तो डॉक्टर चक्रवर्ती एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेशल बैक्टीरियम बनाया 1971 में that could clean oil spills. He got patent for this in 1980. His work showed how microbes can help save the environment. अब शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कितनी बड़ी खोज थी। डॉक्टर चक्रवर्ती जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1971 में एक स्पेशल बैक्टीरिया बना दिया जो ऑयल खा सकता था और वो हेल्प कर सकता था ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में पानी के अंदर। मतलब पानी के अंदर अगर कोई ऑयल फैल जाए तो उस ऑयल को, फैले हुए ऑयल को ये बैक्टीरिया खा के उस पानी को साफ कर सकता था। इट वाज द फर्स्ट मैन मेड लिविंग थिंग टू गेट अ पेटेंट। पेटेंट मिला इसको, पहली बार पेटेंट मिला किसी मैन मेड लिविंग थिंग को। तो इट वाज नॉट कोई छोटा मोटा चीज। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चैप्टर पूरा हो गया, आपको मज़ा आया होगा। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, फिर मैं आपको दूँगा इसके एमसीक्यूज़ को और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देयर, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।